बिहार में बीजेपी की डूब गई नाव। पड़ोसी यूपी में अब कैसे जमेंगे पांव। हार का साइड इफेक्ट। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में हम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा करते हैं और बिहार में चुनाव नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चर्चा है कि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। नतीजा भले ही बिहार में आया हो, लेकिन सबक उत्तर प्रदेश ने सीखा है। और क्या उत्तर प्रदेश का भी मूड बदल गया और क्या बिहार के रास्ते पर अगर उत्तर प्रदेश चला तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत होगी। भारतीय जनता पार्टी बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में रीजनल लीडरशिप नहीं है, उसके पास मुद्दे भी नहीं है और बिहार की तरह यहां भी सिर्फ समाजवादी पार्टी की खिलाफत का ही उसके पास एकमात्र मुद्दा है। ऐसे में क्या मोदी अगर अपना करिश्मा खो चुके हैं तो 80 में से 73 सांसद जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश आने वाले समय में सबसे बड़ा एसिड टेस्ट के तौर पर होगा। और क्या भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज नहीं हो पाती है तो फिर केंद्र की सरकार का रिपीट होना भी उसके लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी होगा। दरअसल जितने प्रचंड बहुमत के साथ और जिस सुनामी लहर के साथ नरेंद्र मोदी ने देश में सरकार बनाई थी और उत्तर प्रदेश में जबरदस्त आंधी नरेंद्र मोदी की आई थी, वही सुनामी लहर अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से उम्मीदों की ये लहर मोदी को सत्ता तक पहुंचाई है, वही उम्मीदों की लहर अब भारतीय जनता पार्टी को डुबोने में लग गई है। लोगों की बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है और ग्राउंड पर कोई काम न दिखाई देना मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी की वजह बनता जा रहा है। जनधन योजना से लेकर, गंगा से लेकर, गाय से लेकर, नेशनल हाईवेज की बुरी हालत से लेकर ज्यादातर मुद्दों पर नरेंद्र मोदी की सरकार घरेलू मोर्चे पर विफल रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल इस बात का उठता है कि क्या सिर्फ हिंदुत्व को धार देने के मुद्दे पर ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाएगी। अब सबसे बड़ा मुद्दा वही है, जबकि उत्तर प्रदेश में हालात इस वक्त ऐसे बदले हैं कि अब समाजवादी पार्टी और बीएसपी आक्रामक हो गए हैं। बीजेपी को पहली बार डिफेंसिव होना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जिस प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा का चुनाव जीता गया था, भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से मान लिया था कि विधानसभा के चुनाव में सत्ता उन्हीं की होगी। लेकिन अब जब दिल्ली के बाद लगातार बिहार में करारा झटका और पंचायत चुनावों में जबरदस्त अपमानजनक पराजय उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुई है, ऐसे में सबसे बड़ी मुश्किल बीजेपी के सामने यही है कि वो अपनी धार उत्तर प्रदेश में कायम रख पाए। इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 4 मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी सरकार में मंत्री एसपी यादव मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिराज मेहंदी मेरे साथ मौजूद हैं और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार सुरेश बहादुर सिंह। बहुत स्वागत आप चारों का। विजय बहादुर पाठक, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे शर्मनाक पराजय हुई है 1990 के बाद से लेकर अब तक, उसके हार के कारण क्या हैं और क्या आपका कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में उसका मनोबल अब गिर गया है? ब्रजेश जी, बिहार के में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना चाहिए था, हम हारे हैं। लेकिन आपका जो प्रोमो चल रहा था कि बीजेपी की नैया डूबी है, तो ये बात सच है और इसको हमको स्वीकार करने में कोई गुरेज भी नहीं है कि हमको चुनाव हम किन परिस्थितियों में हारे, इसकी हमको ईमानदारी से समीक्षा की जाने की उसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश स्वाभाविक है कि घटनाएं जब घटित होती हैं और राजनीतिक घटनाएं घटित होती हैं तो वो असर डालती हैं। इसलिए वहां के जो संदेश हैं उन संदेश को ईमानदारी से पढ़ते हुए हमारा कार्यकर्ता बूस्टअप रहे, निराश न हो, हतोत्साहित न हो, इसके लिए भी हमें काम किए जाने। पर मनोबल तो डाउन है ना, आप करने की आवश्यकता है। पंचायत चुनाव हार गए, आप कैंटोनमेंट का चुनाव हार गए, आप बिहार में डूब गए। जी, राजनीति में क्या बचा? हम उस दल के 1 साल अभी पूरा हुआ है, जब हमने राजनीति शुरू की तो हमने तय किया था कि डाउन हमारा केवल सिंबल अगर बूथ पर पहुंच जाएगा तो हमारी विजय होगी। हमने काम वहां से शुरू किया था। हार जीत लोकतंत्र के एक सिक्के के 2 पहलू है। चुनाव में हार हुई है, उसको स्वीकार करते हैं, पर उससे कार्यकर्ता का मनोबल बना रहे और जो गलतियां हुई हैं उनके प्रति ईमानदारी से सचेत होते हुए उसकी समीक्षा करके और उन गलतियों से सबक सीखते हुए आगे की तैयारी हमको करनी होगी। और मैं इस बात को सहर्ष स्वीकार करता हूं कि उसमें कहीं न कहीं चूक हुई। जिस चुनाव में हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे, स्वाभाविक रूप से विधानसभा का चुनाव था। एसपी यादव, बहुत बुरी हालत हुई आपकी बिहार में, आपकी उम्मीदों से खिलाफ आपकी हार हुई। और दूसरी बात कि अगर नेताजी उस महागठबंधन में बने रहते तो आज उनकी इमेज राष्ट्रीय स्तर पर मोदी को चुनौती देने वाली होती। छोटे से स्वार्थ के चक्कर में आपने गठबंधन तोड़ा, अपनी इज्जत गंवाई, अपनी जमानत गंवाई और पार्टी की बुरी हालत की आपने। अब उत्तर प्रदेश में क्या आपका मनोबल नहीं डाउन होगा? नहीं, देखिए साहब ब्रजेश जी,
पहले तो इस बिहार बात में- को स्वीकार करिए कि गठबंधन से अलग होना आपकी पार्टी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। आप बीजेपी को मदद कर रहे थे, नहीं कर पाए, माफी मांगिए आप। नहीं, ये एकदम गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ा है तो समाजवादी पार्टी। कभी हमने समाजवादी पार्टी ने कभी भारतीय जनता पार्टी मुझे केवल ये बताइए कि आप उस हार का मनोबल तो आपका भी टूटेगा ना उत्तर प्रदेश में? नहीं, कोई नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे वहां पर बिहार में लालू नीतीश की जोड़ी जो है सांप्रदायिकता के खिलाफ हम मायावती मुलायम मिलेंगे क्या? इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में नहीं, मायावती तो पहले भारतीय जनता पार्टी से मिलकर 3 बार सरकार बनाया है। आप मिलेंगे क्या मायावती से? नहीं, हम देखिए, ऐसा है, हमारी जो समाजवादी पार्टी एग्जाम्पल तुरंत लेके चले समाजवादी पार्टी खुद जो है अकेले, तो बताओ ना। समाजवादी पार्टी अकेले सक्षम है भारतीय जनता पार्टी को पस्त करने के लिए। अभी देखिए, जिला पंचायत चुनाव में भी आपने देखा। इसके अलावा जब मोदी जी जिला पंचायत के चुनाव में आपकी करारी हार हुई है, देखिए बीएसपी आगे रही है। नहीं, बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं मंत्री जी। नहीं, बहुजन समाज पार्टी, आप बहुत मंत्री हारे हैं, आप भी अपने घर की सीट हारे हैं। देखिए, ऐसा है, आप वो बात मत बताइए कि आप बहुत जीते हैं। देखिए, आप कुछ नहीं जीते हैं। नहीं, देखिए, हम बलरामपुर की बात अगर कीजिए तो हम मैं बलरामपुर बात ही नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए तो आज चर्चा उत्तर प्रदेश है। भारतीय देखिए, समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत चुनाव में 80% सीटें समाजवादी पार्टी जीती है। सिराज मेहंदी। और दूसरी बात है, अभी बहुत समय है। सिराज मेहंदी, आपके लिए थोड़ा सा खुश होने का वक्त है। 27 सीट जीत लिए, लालू नीतीश के कंधे पे बैठ के। आपका वैसे कोई पर्सनल पार्टी का तो कोई योगदान है नहीं, उनकी लहर में आप भी बह गए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ टीवी को कि जब काउंटिंग हो रही थी तो तमाम चैनल्स जो थे उलूल जुलूल कह रहे थे, लेकिन ई टीवी शुरू से लेकर के शाम तक जो उन्होंने कहा और सच्चाई को बयान किया, इसलिए पहले तो बधाई की बात है। दूसरी बधाई की बात है नीतीश कुमार जी, क्योंकि उन्होंने पूरे चुनाव में 2 महीने के चुनाव में कहीं अपशब्द नहीं इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी जी की और उनकी भाषा में इतना ज़्यादा फर्क था कि प्रधानमंत्री ने अपनी तमाम भाषाओं को एकदम गिरा दिया, स्तर गिरा दिया, और नीतीश कुमार ने अपने को संभाल के रखा। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए उनकी बधाई की बात है। दूसरी बात, जो अभी हमारे यादव जी साहब कह रहे थे कि हमारा कभी भाजपा साथ नहीं रहा है, अब आप शायद भूल रहे हैं कि मुलायम सिंह जी की मिनिस्ट्री में कल्याण सिंह के बेटे मंत्री थे। और कल्याण सिंह कौन? कल्याण सिंह जिनको 1 दिन की सजा हुई है, वो सजा याफ्ता है, बाबरी मस्जिद के दोषी माने गए हैं। भाजपा से अलग हो गए थे। उनका बेटा जो था वो नहीं, देखिए, एक दोषी जो बाबरी मस्जिद दोषी था, जो बाबरी मस्जिद दोषी था, उनका बेटा वो आपके मंत्रिमंडल में रह चुका है। और ये जो चुनाव लड़ने आप गए थे, आखिर मुलायम सिंह जी ने मेहनत करके, बेपनाह मेहनत करके महागठबंधन बनाया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी कि यादव सिंह मामले में सीबीआई जांच होगी, तुरंत फैसला बदला गया और मोदी को महागठबंधन से आप अलग हुए और मोदी को जिताने के लिए सभी सीटों पर आपने लड़ाया। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। सुरेश बहादुर सिंह और भारतीय जनता पार्टी जितना नंगा नाच सकती से वो नाची, उसका बिहार जनता ने उसको फैसला दिया है। ओके, सुरेश बहादुर सिंह, बिहार के नतीजे क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए बड़ा सबक है? और क्या अब उत्तर प्रदेश का माहौल भी बिहार के बाद बदलेगा? ब्रजेश जी, अभी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक भविष्य के बारे में बहुत बता देना बहुत जल्दबाजी होगी। वहां का परिणाम निश्चित रूप से चौंकाने वाला है। भाजपा की करारी हार हुई है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में धर्मनिरपेक्ष दलों का मनोबल बढ़ा है और भाजपा का मनोबल गिरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सच्चाई आप देखिए, क्या हम बिहार जैसा महागठबंधन उत्तर प्रदेश में दे पाएंगे? जिस तरह से नीतीश और लालू एकजुट हुए, कांग्रेस के साथ एकजुट हुए, क्या वो एकजुटता यहां दिखने को मिलेगी? यहां हमारे पास 2 ऐसी ताकतें, चाहे सपा है या बसपा है, जो भाजपा से अकेले लड़ने का दावा करते हैं और वो जानते हैं कि हम ताकतवर हैं, भले ही इसमें सरकार की अच्छा, एक बात बताइए, काल्पनिक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। जी ब्रजेश जी, अगर मुलायम और मायावती उत्तर प्रदेश में मिल जाते हैं तो क्या किसी और के लिए कुछ सीट बचेगी? देखिए, काल्पनिक सवाल है, दर्शक भी जान लें। काल्पनिक इसका जवाब भी है। जब दोनों इकट्ठे हुए थे तभी भी उनकी सरकार तो बनी थी, लेकिन 300 का आंकड़ा नहीं पार किए थे ब्रजेश जी। लेकिन सच्चाई यह है कि लड़ाई की क्षमता मुलायम सिंह ही लड़े हैं। देखिए, यहां उत्तर प्रदेश में जो पहली बार होगा, जो मुलायम सिंह जी ने कहा, भले आरोप मैं किसी का बचाव नहीं जा रहा हूं, आपने देखा मुलायम सिंह ने जब महागठबंधन तोड़ा था तो उन्होंने ये कहा था कि मैं भाजपा और कांग्रेस से समान दूरी बना के चलूंगा। अगर मुलायम सिंह अपने उस बयान पर कायम रहेंगे, कारण जो भी रहा वो आप भी ब्रजेश जी जानते हैं कि क्यों अलग हुए, कैसे अलग हुए, लेकिन जो सामाजिक परिदृश्य में बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि हम भाजपा और कांग्रेस से समान दूरी बनाएंगे।
सच बात भी है। मुलायम सिंह जानते हैं कि अगर यहाँ कांग्रेस उभर आएगी और बसपा उभर आ गई फिर वो क्या करेंगे। अपने को निश्चित रूप से मुस्लिम नेताओं का मसीहा पेश करना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं उनके वोट बैंक में कोई दखल डाले और वो निर्विवाद रूप से उसके नेता बने रहें। इनके लिए बेहतर होगा बसपा का उठान या कांग्रेस का उठान, उनके लिए निश्चित रूप से घातक, और वो ऐसा वो कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी उत्तर प्रदेश के बारे में कोई निर्णय करना बहुत जल्दबाजी अभी इनके पास भी 1 साल का समय है और अभी हम लोग जैसे चुपचाप बैठे हैं, तो इसलिए मायावती को एकदम इग्नोर नहीं आप कर सकते हैं। पंचायती चुनाव अभी आपने बताया, मैं तो हर बहस में ये बात कहता हूं, ताकत का एहसास उन्होंने बीएसपी को अंडर एस्टिमेट करना पॉलिटिकली भूल होगी। वो अभी आपने कई बार कहा, मैं उसी बात के आपको सहमत हूं कि आपने बार बार उसको कहा, और वो बहुत बड़ा परिणाम जो है वो बहुत बड़ा निर्णायक होगी। विजय बहादुर पाठक, क्या भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है? उत्तर प्रदेश में जो बाहर से नेतृत्व थोपा गया उसको बदलने की जरूरत है? क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से विचार करे उत्तर प्रदेश? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में आप चूके तो फिर आपके लिए केंद्र में दोबारा में सत्ता पे वापस आना शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, एक और मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं, सुन लीजिए। कहां नरेंद्र मोदी सरकार से जो हाई एक्सपेक्टेशन थी, जिन सुनामी लहर में वो जीत कर आए थे, एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी थी। ग्राउंड पर जो उन्होंने योजनाएं लागू की उनकी डिटेल्स है मेरे पास। जनधन योजना फ्लॉप, सुकन्या समृद्धि योजना फ्लॉप, बेटी बचाओ योजना फ्लॉप। आपके नेशनल हाईवेज आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, बुरी हालत है सब जगह। तो सिर्फ जुमलेबाजी करना, बातें करना, सिर्फ काम नहीं करके देना, एक्चुअल बात तो यही है ना। जिस गंगा योजना, गंगा की सफाई के लिए बृहद स्तर पर अभियान चलाया गया कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, आज गंगा की वही हालत है। कानपुर चले जाइए, उन्नाव चले जाइए, कहीं चले जाइए आप उत्तर प्रदेश में, जो बुरी हालत है गंगा नदी की, आप देखकर तो आइए। गाय की मुद्दे आपने उठाए, क्या नतीजा निकला? आखिर बातों से काम नहीं चलेगा, आपके शब्द जो हैं वो एक्शन में तब्दील होने चाहिए। जनता ने यही सबक दिया है, अगर सीख सकें तो सीख लीजिए। कंटिन्यू। देखिए ब्रजेश जी, आपने 2 सवाल उठाए। एक तो बिहार की जो स्थिति है उससे क्या बीजेपी सबक लेगी? स्वाभाविक रूप से बिहार में जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हुई है उससे पार्टी को सबक लेना चाहिए और सबक लेगी। मैं ये नहीं कहना चाहता कि अपने बचाव में कि वहां हमको 25% वोट मिला, बाकी लोगों के वोट घटे। पिछली बार भी यह गठबंधन बना था जो बीजेपी और नीतीश कुमार का था, तब 200 से ऊपर सीटें थी। अब उस गठबंधन की 178 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के जो बड़े प्लेयर थे वो कोई 1% वोट पाया, कोई 2%, कोई 1%। कागजों में खुश हो लीजिए कि आप मैंने पहले कहा, मैंने कहा कि मायावती भी 1 मिनट, मायावती भी 20% वोट शेयर के साथ लोकसभा चुनाव में आई थी, लेकिन सीट कितनी मिली थी? 0। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि वो मत बताइए, लोकतंत्र सिर का खेल है। आपके पास आपकी हालत खराब है। आपने सीधा सवाल पूछा, मैं सीधा उसका उत्तर दूंगा। नहीं दिया ना, सीधा घुमा दिया। अपने बचाव नहीं करना चाहता हूं। वहां के जो संदेश हैं वो स्पष्ट हैं और उन स्पष्ट संदेशों के साथ समीक्षा के बाद उनकी भरपाई करते हुए उससे हम चुनाव करेंगे। और मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि सत्ता पक्ष जनता की काम करके उत्तर देता है। और जिन योजनाओं के बारे में आपने कहा है, जिस नेशनल हाईवे के बारे में कहा है, 30 किलोमीटर की रोड भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिदिन बना रही है। यूपी में क्या बना रहे हो भाई? चलो बता दो मुझे। मैं अभी सुरेश बहादुर सिंह को भी अपनी गाड़ी बिठाऊंगा, एकदम बैठाइए आप। और चलिए मैं आपको दिखाता हूं क्या बुरी हालत है। परियोजनाओं पर आप उन रास्तों में चल नहीं सकते हैं। मेरे बगल में आजमगढ़ के रहने वाले 10 बार जाते हैं महीने में। आप खुद अपना अनुभव बताइए। बलरामपुर जाते हैं, लखनऊ बहराइच मार्ग पर काम हो रहा है, जाके काम हो रहा है। 1.5 साल बाद आज भी आप काम जो नहीं कर रहे पैसा हो। आप सड़क की मरम्मत तक नहीं करा पा रहे हो। फेडरल व्यवस्था है और फेडरल स्ट्रक्चर में फेडरल व्यवस्था भाई क्या है? सरकार को मिल रही है, राज्य सरकार पैसा वोट नहीं मांगने तो बड़ी तेजी से आए थे। जिन परिस्थितियों में। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 1 मिनट कौन जवाब देगा? मुझे एक बात बताइए, तब तो बड़ी शानो शौकत के साथ सेल्फी खिंचाई जा रही थी सफाई करते हुए सड़कों पे, नाली पे। अब कहां चली गई वो सफाई? देखिए स्वच्छता, वो एक फोटोबाजी कैंपेन था। स्वच्छता निरंतर चलने वाला अभियान है। और आप ब्रजेश मिश्रा से जो भी सेलिब्रिटी हैं उनसे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि रोज सड़क पर झाड़ू लगाएंगे। लेकिन तो स्वाभाविक रूप से जो सेलिब्रिटी हैं उनसे संदेश देने की कोशिश की। आप तो सुन भी नहीं रहे हो, प्रक्रिया में लाने की आप सुनना भी नहीं चाहते हो। सफाई पर रोज सवाल सुनना भी नहीं चाहते हो आप मुझे बताओ कि आपने कोई स्कीम लगाई? सफाई योजना का कोई बेनिफिट ग्राउंड पे हुआ? देखिए लगातार आपने बातें बहुत की, विजय बहादुर पाठक, आपकी पार्टी लगातार ये काम चल रहा है, कुछ नहीं किया। और स्वाभाविक है जो योजनाएं बनाई हर जाएंगी चीज का एक जवाब आम जनता तक पहुंचे, उसका हमने लगातार प्रयास किया है। राज्य में सूखे की स्थिति है, आज तक सूखे की रिपोर्ट नहीं गई, कौन जिम्मेदार होगा?
73 सांसद की बात आप एसपी भी यादव, करते हैं, समाजवादी पार्टी भी करती आता हूं है। मैं आपके पास, जस्ट सेकंड। एसपी यादव, जी जी। इस बात को मानने में आपको क्यों शर्म आ रही है कि आपसे बहुत बड़ी राजनीतिक भूल हुई बिहार में? देखिए- शर्मिंदा हो जाइए तो हो सकता है जनता आपको माफ कर दे। देखिए ऐसा है ब्रजेश जी, बिहार की परिस्थिति यूपी, जैसे बिहार में लालू नीतीश हैं, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखिए समाजवादी पार्टी तो जब ये भाजपा की सरकार जब बनी है केंद्र में मई में 2014 में, 6 महीना के अंदर विधानसभा के उपचुनाव हुए थे 12, और भारतीय जनता पार्टी की 12 सीट थी और 2012 में जीते थे, और 6 महीना के बाद में पार्लियामेंट चुनाव के बाद में 12 में से 9 सीट समाजवादी पार्टी जीती। अच्छा, तो एक चीज शुरुआत तो बताइए। वहीं से हो गई थी, शुरुआत तो वहीं से भाजपा को हार की शुरुआत उत्तर प्रदेश में पहली बार शुरुआत तो उत्तर प्रदेश में हुई है, और उत्तर प्रदेश में यूपी में आपका मुकाबला बीजेपी से है या बीएसपी से है? अब इस ताजा जो बिहार के परिणाम आए हैं उसके बाद आप समाजवादी पार्टी अपने को कहां देखती है और आपके मेन कंटेंडर कौन होगा यूपी में? देखिए उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो अभी तक जो परिस्थितियां है, मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से ही होगा। भारतीय जनता पार्टी आपको सूट करता है ना असल में? नहीं, बीजेपी सूट के नहीं करता है। combination? देखिए चूंकि भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी में कोई फर्क ही नहीं है। अच्छा, ये तो ओ। कब हाथ मिला लें, नहीं बहुजन और समाज आपने पार्टी थोड़ी सी बहुजन शर्मिंदा हो समाज- जाओ, थोड़ा देखिए, शर्मिंदा हो जाओ देखिए, मंत्री जी। समाजवादी- आपने भी मायावती के साथ मिलकर सरकार बनाई नहीं, है। नहीं, हमने नहीं इतना मिलकर बनाया। पॉलिटिकली बेशर्मी मत देखिए, कीजिए। देखिए, नहीं, गलत भारतीय है, नहीं- गलत जब बात से- है। नहीं, तब गलत तक बात। मत रखिए। हम बता गलत दें, बात। जब से एक बात सुनिए, ये साथ जाए तो जब से- बुरे, नहीं, आप साथ आपका जाओ ये तो बात अच्छे। है, मेरी बात तब सुनिए। तक गलत मत कर क्या रखिए। सुनिए? मायावती गलत जब बात से- मैं नहीं सुनूंगा। नहीं, आपने पहले गलत बात संशोधन सुनूंगा ही करिए। हाँ, सुनिए नहीं। नहीं। सिराज मेहंदी, सरकार बनी बात बनाई just कि नहीं second। आपने? Please wait, please wait, please wait। मायावती विजय बहादुर, बहुजन समाज ओके, पार्टी की मायावती एसपी नेता यादव, बनी। ओके ओके, देखिए, मैंने जब आपकी से बात मायावती मैंने सब्र भाजपा से की सुनी नेता आपकी बनी, बात। तब से कोई ओके, गठबंधन नहीं हुआ है। ओके। जब से इन्होंने भाजपा से हाथ मिलाया, ओहो, बहुजन समाज तब से पार्टी संक्रामक रोग लग गया। तब से जो है उसके पहले कभी अमृत थी। समाजवादी पार्टी जो है बहुजन समाज पब्लिक पार्टी बहुत से कोई समझदार बात है नहीं मंत्री किया। जी। आज सिराज मेहंदी, 27 सीटें आप जीत गए, तुक्के में ही जीते या नीतीश लालू के कंधे पे बैठ के जीते, माना तो यही जाएगा। यहाँ आप समाजवादी पार्टी के कंधे पे बैठ के 2 मेंबर आप पार्लियामेंट जिता लिए। अब आप मुझे बताइए कि 2017 बहुत प्रतिष्ठापरक चुनाव उत्तर प्रदेश में असेंबली का होगा। आपके पास तो मुझे लगता नहीं कि यूपी में कोई तैयारी भी है। देखिए, पिछली बार में आपने ये कहा था कि कांग्रेस के पास कोई तैयारी नहीं है। बिहार में 27 सीट 40 में हम जीते। किसी कंधे बैठे नहीं, थे? कंधे बैठ के क्यों जीते? इस बार किसका कंधा? नहीं, कंधे में नहीं जीते। चर्चा है कि मायावती के साथ जाना चाहते हैं आप लोग। 3 लोग की पार्टनरशिप थी। हम लोग की उसमें चौथे मुलायम सिंह जी चले गए भाग करके और पूरी ताकत से चुनाव लड़ाए, और जो सबसे उनका यहाँ का आप मुझे यूपी पर्सपेक्टिव बताइए तो- सिराज तो मेहंदी, यू- जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस यूपी कर में क्या रही है। ऐसे ही जैसे बिहार में वैसे यूपी में होगा। किसके साथ लड़ेंगे? हम किसी साल लड़े कांग्रेस जो पार्टी कंधा यहाँ मिल जाए आएगी। ठीक है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता नेचुरल पार्टी। लड़ाई अच्छा कौन है आपका, अच्छा, मायावती ये या बताइए, उत्तर मुलायम? प्रदेश में नहीं लेकिन पूरे देश में अभी आप ही ने कहा, मैं उस पर थोड़ा प्लस कर दूं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने बाद जितने बाई इलेक्शन हुए, चाहे हिमाचल में हो, चाहे उत्तरांचल में हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे राजस्थान में, कांग्रेस हर जगह जीती थी, हर जगह जीती थी। यही इनके प्रधानमंत्री बनने बाद भी। हरियाणा में आप हारे, जम्मू कश्मीर में आप हम हारे, इसके नहीं, अरे महाराष्ट्र में आप अरे आप हारे। उसकी बात नहीं कर रहे, वो तो चुनाव सब तो- साथ हुआ। सब गंवा कर भी अगर आप होश में नहीं आए ना, बाई इलेक्शन तो बड़ी मुश्किल होगी यूपी बाई में। इलेक्शन जितना हुआ। भारतीय जनता पार्टी, देखिए ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं उनकी बात में कोई दम नहीं होती है, क्योंकि उनकी आवाज वही होती है जो उनकी शुरू से रही भाई, है, जो ब्रजेश जी बचपन से सवाल रही है, पूछ रहे हैं, उसका जो उत्तर जो दीजिए, जो किस कंधे की जो तलाश उनकी में बचपन है? से आवाज रही है, वो आवाज आज तक भी उनकी होती है कल जब कि ईटीवी कैसे खबर दिखा रहा था तो कांग्रेस पार्टी के कैसे नेता मिनट कह रहे बोलने थे दीजिए। कैसे टीवी खबर बनाई जाए। ओके। कानपुर का कोई वन मतलब मिनट, नहीं वन है, मिनट। कानपुर का कोई मतलब नहीं विजय बहादुर, है। just wait। बनारस में कहीं बता दीजिए, बनारस में बाई इलेक्शन ये लोग हार गए प्रधानमंत्री बनने के बाद। हम कहते हैं हम नहीं जीते, कोई जीता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी हारे। अरे आप ही तो कह रहे हैं कि कैंटोनमेंट- जितने कैंटोनमेंट- सुरेश बहादुर सिंह, 1 मिनट, आप दोनों शांत रहे, शांत रहे। कैंटोनमेंट नहीं ओके, जीता। सिराज मेहंदी, आप ओके पाठक जी, ओके आप ओके पाठक जी, ओके, आप बोलते मैंने रहिए, सुन लिया आपकी बात। आरएसएस की पिट्ठू I have बन के जब listened, तक आप listen, रहेंगे, 1 minute। जब तक आरएसएस पिट्ठू बन के सुरेश रहेगा, बहादुर तब सिंह, तक यही आरएसएस का दशा कार्य होगी। करता हूं। तब विजय तक बहादुर, तब तक हूं यही- और रहूंगा। तब तक यही दशा विजय आपकी बहादुर, होगी। मैं आरएसएस का Just कार्यकर्ता wait, था, हूं और don't waste रहूंगा। time, no, पिट्ठू आप बने गांधी परिवार के। आरएसएस मैं जो है, आरएसएस का विजय साथ बहादुर, देश को बांटना चाहती स्वयंसेवक है था और स्वयंसेवक रहूंगा। आजादी के बाद मुझे देश को गर्व है। बांटना चाहती है। ओके, सिराज मेहंदी, पिट्ठू आप बनिए सिराज गांधी परिवार मेहंदी, के। उसी लिए बिहार सिराज जनता ने मेहंदी, आपको सबक दिया है। सिराज मेहंदी। उसी लिए बिहार, ओके। उसी लिए जो आरएसएस हम ने जीते कहा, भी हैं, हम हारे भी आरक्षण- हैं, हम फिर आरक्षण- जीतेंगे। तो ओके, आरक्षण- जीत लेना, आपको वो तो आ रहा है 56 17 पता आपको चल जाएगा। 60 साल राज किए हैं इस मुल्क ओके, में। सुरेश बहादुर सिंह, आज नो तक नो राज किए हैं। पिट्ठू नो। बनने का काम और आप लोग मैं करिए। और नीतीश जी को बधाई दी जाए 1 मिनट। कि उन्होंने कहा था अडवाणी जी के नाम पर क्यों गुरेज नहीं है, ओके, वाजपेयी के नाम सिराज पर, मेहंदी, नरेंद्र मोदी के नाम पर गुरेज योर है, टाइम ओवर, क्योंकि ये ओवर, नमस्कार कर चुके हैं ओवर, देश में। ओवर, ओवर, योर टाइम नीतीश ओवर। कुमार जी सुरेश ने बहादुर नाम सिंह, कहा। ओके, सुरेश बहादुर सिंह,
आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में अगर बिहार के नतीजे ही अप्लाई हुए तो उत्तर प्रदेश में किन राजनीतिक पार्टियों का आप क्या भविष्य देखते हैं? पहला सवाल। दूसरा एक और सवाल है कि जिन हाई एक्सपेक्टेशन उम्मीदों के साथ नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में भी वादे किए थे, क्या अब वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जाने पर वही वादे भारी पड़ेंगे? आप मैं बिजली से शुरू कर रहा हूं। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना आज तक शुरू नहीं हुई। आप उठा के देख लीजिए नेशनल हाईवेज की क्या हालत है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर आप उठा के देख लीजिए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर उठा के देख लीजिए। आज तक स्मार्ट सिटी चुन लिए गए हैं, काम ढेला नहीं शुरू हुआ। तो क्या यही हाई एक्सपेक्टेशन मोदी के लिए निगेटिव फैक्टर है? यही ब्रजेश जी देखिए, यही निगेटिव फैक्टर बिहार में भी हुआ था और ये निगेटिव फैक्टर उत्तर प्रदेश में भी जाएगा। और जहां तक बिहार की बात है, 2-3 बातें भी ब्रजेश आप भी उससे सहमत थे, कह रहे थे। देखिए, जो स्टेट लीडरशिप को जो वहां तवज्जो दी नहीं गई, उसका भी असर चुनाव पर देखने को मिला, एक चीज। दूसरी चीज, पहली बार ऐसा हुआ कि देश का प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री से लड़ रहा था और अभी तक देश के प्रधानमंत्री ने, अब देश के प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री से लड़ेगा तो आप सोचिए, ऐसी उसको लगने लगा कि बिहार में आपके पास ऐसी कोई लीडरशिप थी ही नहीं जो आप प्रस्तुत करते और ऐसा होता। और अगर यही गलतियां उत्तर प्रदेश में भी दोहराई गई, क्योंकि मैं अभी 1 साल पहले ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी लेकिन वोट तो साहब ये मोदी के नाम पर ही मांगेंगे ना, वोट आपको भी पता है। अब निश्चित रूप से ब्रजेश जी, मुझे जो लगता है पंचायत के चुनाव में भी मोदी के नाम वोट चाहिए और लोकसभा में भी वो मोदी के नाम पे चाहिए। अब जो है, अब पास और कोई नहीं है। अब मोदी के नाम के साथ साथ कुछ नाम इनको और जोड़ना पड़ेगा। अब कुछ नाम इनको और जोड़ना पड़ेगा मोदी जी के नाम के साथ। और एक चीज, दूसरी चीज जो हार की एक असली वजह थी, जो पाठक, इनकी भीतरी अंतर कला और भीतर घात भी बहुत हुए हैं, जिसकी वजह से चुनाव हारे हैं। क्योंकि मोदी जितने एरोगेंट हैं, जितना अमित शाह एरोगेंट है, वो किसी को बर्दाश्त नहीं हो सकता, चाहे इनकी पार्टी के ही सदस्य क्यों ना हो। और क्योंकि विरोध करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए विरोध मुखर हुआ, अंदर अंदर विरोध हुआ, जिसका परिणाम बिहार के सामने आया। तो यूपी में रही बात उत्तर प्रदेश में, निश्चित रूप से इनको अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। स्टेट लीडरशिप को मजबूत करना होगा और स्टेट लीडरशिप में कोई ऐसी लीडरशिप उभारनी होगी जिसका नाम आपको जनता के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। जो स्मृति ईरानी का नाम आ रहा है, आप सहमत हैं? जो मैं कतई नहीं सहमत हूं। स्मृति ईरानी जहां उनका प्रदेश में कोई जनाधार नहीं, कोई लेना देना नहीं, उनको भाजपा ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे। थोप देंगे, आप क्यों नहीं मानेंगे भाई? फिर वही गलती होगी जो बिहार में हुआ, फिर वहां यहां होगा। यहां कोई ऐसी लीडरशिप चाहिए जो अखिलेश यादव के समकक्ष हो, मायावती के समकक्ष हो, या अगर इनके समकक्ष ही कोई ऐसी लीडरशिप देंगे तभी ये लीडरशिप आके उभर सकती है। और एक बात, दूसरी बात ब्रजेश जी मैं कहना चाहूंगा, अभी प्रदेश सरकार के पास 1 साल का पूरा समय है। अभी कानून व्यवस्था की जो, अभी देखिए, आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा पॉजिटिव तो नहीं कहा जा सकता समाजवादी पार्टी के बारे में, लेकिन अभी 1 साल का इनके पास समय है। मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा प्रयास किया कि जो सरकार की छवि, ये पार्टी की छवि, समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर आई है जिला पंचायत और क्षेत्रीय चुनाव में। पंचायत जी के जी चुनाव जी में। और वही उसी का परिणाम है ब्रजेश जी कि इन्होंने बदलाव किए हैं, कुछ मंत्रियों को हटाया है जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही थी, जिनसे पार्टी जिनको आरोप लग रहे थे। ये प्रयास इनका है। अब इस प्रयास में कितना मुख्यमंत्री जी सफल होते हैं ये तो आने वाला चुनाव बनाएगा। और निश्चित रूप से फिर हमने कहा कि जो आप भी उस पर सहमत हैं कि इस भूमिका में मायावती बहुत दूर से बैठी हुई निगाह लगाए देख रही हैं, चुनाव में उनकी जो भूमिका देख रही हैं, और उस भूमिका को ही देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। ओके विजय बहादुर, 20 सेकंड, वक्त बहुत कम है मेरे पास। ब्रजेश जी, बिहार के जो साइड इफेक्ट है, जो परिणाम आए हैं, उन परिणामों के परिप्रेक्ष्य में उसके जो साइड इफेक्ट उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं, उसकी गहन समीक्षा और उसमें सुधारवादी दृष्टिकोण खुले मन से करते हुए हम प्रयास करेंगे। एरोगेंस पर भी कुछ आप लोग सोचेंगे? मैंने कहा जो कुछ भी घटनाएं वहां हुई है उसकी समीक्षा करके और जो हुआ उसको ईमानदारी से एसपी यादव प्रयास करते हुए उत्तर 20 प्रदेश सेकंड बीजेपी की सरकार 20 सेकंड एसपी यादव। उत्तर प्रदेश में जो हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने विकास इतना कराया है, एक क्लीन इमेज और एक विकास पुरुष के रूप में उभरे हैं। बिहार के लिए माफी मांग लेते तो जनता शायद कुछ खुश हो जाती। कहां की स्टोरी सुना रहे हो आप? नीतीश एक फोकस किए गए, इसे हमारे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी ने जो काम किया, जनता इनके कामों की सराहना कर रही है। एक तो ये हमारे पास एक थाती है और दूसरा जो सांप्रदायिकता के खिलाफ समाजवादी पार्टी बढ़ा दिया तो आजकल आप लड़ी है, वो सांप्रदायिकता के खिलाफ जो लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ी है, वो कोई नहीं। सिराज मेहंदी, जनता जानती। सिराज मेहंदी 20 सेकंड। देखिए, कांग्रेस पार्टी को एक मौका मिला है, 27 सीटें हम जीते हैं। हम लोग यही चाहेंगे केंद्रीय नेतृत्व, हम प्रदेश नेतृत्व मिल करके इस पर हम लोग अमल करें, काम करें
और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जो सरकार है, कानून व्यवस्था के नाम पे फेल है, विकास के नाम पे फेल है, बिजली के नाम पे फेल है। थोड़ा कांग्रेस अपना आईना उत्तर प्रदेश में देख लेती तो मुझे लगता है अच्छा होता। नहीं नहीं, आईना देखेंगे और आपको आगे बताएंगे कि आईना कैसा है। सुरेश बहादुर सिंह, आईना कैसा है। 20 ब्रजेश सेकंड समाप्त कीजिए। हाँ जी, मैं बस 2 ही बात मैं कहना चाहूंगा कि मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अध्यक्ष हैं। वो किसी भी कीमत पर कोई ऐसी धर्मनिरपेक्ष ताकत को बहुत मजबूत होते उत्तर प्रदेश में नहीं देखना चाहेंगे जो उनके लिए चुनौती बन सके, और उनके लिए बेहतर होगा कि उनकी लड़ाई भाजपा से हो, जैसे मंत्री जी स्वीकार कर चुके हैं। और निश्चित रूप से इस प्रदेश में इस लड़ाई का यही रंग दिया जाएगा 2017 में। बस बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय बहादुर पाठक, एसपी यादव, सिराज मेहंदी और सुरेश बहादुर सिंह, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में शामिल होने के लिए। नतीजे भले ही बिहार में आए हों, लेकिन उसकी गूंज, उसकी धमक, उसका साइड इफेक्ट सब कुछ उत्तर प्रदेश ने सुना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साइड से लगा हुआ राज्य है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ साइड इफेक्ट तो आएगा ही। मोदी सरकार की जुमलेबाजी, मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो वादे किए हैं, आज वही सब उन पर भारी पड़ रहे हैं। क्योंकि 2017 में जब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो जो सवाल बिहार में हुआ है वही सवाल उत्तर प्रदेश में होगा। अभी गंगा और यमुना में बहुत पानी बहना बाकी है। 2017 अभी बस 1 साल दूर है। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए।